हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर फिटर ट्रेड थ्योरी। इसके पहले आप लोगों को पता ही है मेरे भाई, टोटल आपके 6 क्लास हो चुके हैं। जो भी साथी ऐसे हो जो पिछली क्लास को न देख पाए हों, वे छात्र जो है प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है वहां से क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है आपका प्रश्न क्या कर रखा है, और प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सकें। इसके पहले आप लोगों का 6 क्लास हो चुका है, आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर जो है क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका पहला प्रश्न क्या कर रखा है कि इस समानांतर ब्लॉक का, पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है। अभी मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ कि आखिर जो है जिसके बारे में पूछा है वह क्या है। ये आप देख सकते हैं, इसी के बारे में पैरेलल पूछ रखा है। तो इसको अगर हम बात करें मेरे भाई, तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपने अपने वर्कशॉप में बेंच वाइज देखा होगा, है ना। तो बेंच वाइज में जो हम वर्कपीस को उस पे बांध कर जो है काम करते हैं, तो कभी क्या होता है, कभी कभी हमें जो है वर्कपीस को उठाना पड़ता है ना। तो वर्कपीस को उठाने के लिए जो है उस कंडीशन में जो है हम यहाँ पर जो है क्या करते हैं, ये जो है समायोजित समांतर ब्लॉक यानी कि एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम स्लाइड करके छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि ग्रेड ए वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, किस मटेरियल का हम जो है यहाँ पर उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ग्रेड ए की अगर हम बात करें तो ग्रेड ए जो होता है उच्च गुणवत्ता वाला स्टील के लिए हम यहाँ पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ए की बात करें तो यहाँ पर टूल स्टील के लिए हम ग्रेड ए का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कार्बन स्टील की बात करें तो यहाँ पर ग्रेड बी का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उच्च गुणवत्ता वाली स्टील की बात करें तो यहाँ पर ए ग्रेड ब्लॉक निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, उच्च गुणवत्ता वाली स्टील का जो है हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, और ये जो है ग्रेड ए के अंतर्गत आता है। और आपको बता दें, ग्रेड ए की उच्च गुणवत्ता वाली स्टील जो होती है, इसकी लंबाई जो है 100 mm होता है, और बी ग्रेड की बात करें तो 300 mm तक होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि कुंजी मार्ग के कोने पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। कुंजी मार्ग के कोने को हटाने के लिए हम किस कुंजी का यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कुंजी मार्ग के कोने को हटाने की बात की गई है यहाँ पर, तो उस कंडीशन में हम डायमंड पॉइंट छेनी का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब अगर मान के चलिए कि वे की कटिंग करना हो, तो वहाँ पर जो है हम क्रॉस कट छेनी का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डायमंड पॉइंट छेनी। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है किस फाइल में एक दिशा में दांतों कटे होते हैं, किस फाइल में एक दिशा में दांतें कटे होते हैं। ये तो मेरे भाई सभी को पता होगा, है ना। किस में कटे होते हैं, सिंगल कट फाइल में ही एक तरफ दांतें कटे होते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, 2023 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। कर रखा है कि लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं, तो वहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, रॉफ्स कट फाइल का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसके शेप की बात करें, आकृति की बात करें, तो यह जो है राउंड आकृति में होता है, लेकिन इसके ऊपर जो है त्रिभुज की तरह जो है आकृतियां बनी होती हैं। इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं मटेरियल। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है क्यों फाइलों की कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड से थोड़ा बेबल किया जाता है। थोड़ा बेबल का मतलब है कि थोड़ा सा उठाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह जो है फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसानी से करने के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा।
अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, कर रखा है कि ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांस्य पीतल और कांस्य आयरन काटने के लिए किया जाता है। ब्लेड के किस पिच का उपयोग कांस्य पीतल और कांस्य आयरन काटने के लिए हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बता दूं अलग अलग मटेरियल को जो है काटने के लिए हमें जो है हेक्सा ब्लेड के जो पिच होते हैं उसमें जो है अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कांस्य की बात करें, चाहे पीतल की बात करें, चाहे कास्ट आयरन की बात करें, तो यहाँ पर जो है हम पिच की जो माप होती है वह हमारा 1.80 mm होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा। यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक है, सिंपल सी बात है मेरे भाई, क्लियरेंस कोण जो अगर हम झुकाव कोण की बात करें तो यहाँ पर अगर क्लियरेंस कोण कम है तो इसका मतलब है कि झुकाव कोण भी कम है। अगर क्लियरेंस कोण ज़्यादा है तो इसका मतलब आपने झुकाव क्या ज़्यादा रखा है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन की बात कर लें तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर देख सकते हैं। सीधे तौर पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या बन जाएगा, कटिंग एज टूट जाएगी। ठीक है, अगर मान के चलिए क्लियरेंस अधिक होगा तो उस कंडीशन में जो है यहाँ पर देखिए बी की बात नहीं, अगर क्लियरेंस कोण अधिक होगा तो सतह पर जो है गड्ढा कर देगी। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। करेगा कि किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग हम रिवेटिंग उद्देश्य के लिए जो है करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बॉल पिन हैमर का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति या कटिंग स्पीड की इकाई क्या है। कटिंग स्पीड की इकाई मेरे भाई ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी आपको शायद है कि चौथे क्लास में हमने आपको करा दिया है। एमएम पर राउंड जो आपका होगा वही आंसर होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि ड्रिल में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ड्रिल में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो दिखाया गया है इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो यह जो है आपका क्या होता है, लीप होता है। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि ड्रिलिंग मशीन में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ड्रिलिंग मशीन में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो है यहाँ पर आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम नाम की बात करें तो यहाँ पर देखिए सीधे तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है यक्स के रूप में जो दर्शाया गया है इसका जो है नाम पूछा है। तो यह जो है आपका क्या है, ड्रिल चक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, जिसमें हम क्या करते हैं ड्रिलिंग बीट को जो है बांधते हैं। आपका 87 नंबर जो है प्रश्न क्या कर रखा है कि थ्रेड का माइनर व्यास जो है क्या है। थ्रेड का माइनर व्यास क्या है ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम माइनर व्यास की बात करें, देखिए पहला आपका कर रखा है कि माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास माइनस 2 इंटू पिच। अगला कर रखा है कि माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास प्लस 2 इंटू पिच। अगला कर रखा है कि माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास प्लस 2 गुणित गहराई। माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास माइनस 2 गुणित गहराई। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। इस फार्मूले को आप रट लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि यह प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके 2022 में यह जो है प्रश्न पूछा गया है। अभी मैं जब आपको प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाऊंगा तो आप खुद देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। और मैंने आपसे पहले भी कहा था मेरे भाई कि जो आपकी परीक्षा है इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है टूल जो होंगे उनको जो है अंकित करके जो है सीधे तौर पे नाम ही पूछ लेता है। और न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो न्यूमेरिकल मेरे भाई नाम मात्र का होता है, 1 2 आ गया नहीं तो नहीं आता है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या कर रखा है, सीधे तौर पर यह क्या है आपका स्लीव है। मैंने आपको जो है इसका स्ट्रक्चर भी बताया था, स्लीव आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें, कर रखा है कि 50 से 75 mm के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है। 50 से 75, अगर हम जीरो की बात करेंगे तो 50 हो जाएगा, है ना। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेरे भाई तो 10 11 12 13 यहाँ पर आपका हो जाएगा मेन स्किल डिवीजन, यानी कि MSD जो होगा आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका सब डिवीजन की अगर हम बात करें तो सब डिवीजन आपका 1 दिखाई दे रहा, तो इसका मान 0.5 हो जाएगा। ठीक है, और थिम्बल डिवीजन की अगर हम बात करें तो थिम्बल डिवीजन जो है आपका यहाँ पर
देख रहे हैं 13 हो जाएगा। 13 में जब हम 100 का भाग देंगे तो यहाँ पर 0.13 आ जाएगा। इन तीनों को आप जब ऐड कर लेंगे, ठीक है, इन तीनों को ऐड करने के बाद 50 में ऐड कर देंगे तो आपका मान जो आएगा यहाँ पर सीधे तौर पे ए हो जाएगा 63.63। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है, तो ये जो नाम है आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो यह आपका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर। अगर हम आंसर की बात करें तो यह जो है फाइन एडजस्टिंग स्लाइड होता है। आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रखा है, कर रखा है कि इस वॉइस का नाम क्या है। जो वॉइस आप लोगों के सामने दिखाई गई है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो है क्लिक लीवर लगा हुआ है। क्लिक लीवर का काम क्या होता है कि जैसे इस बेंच वॉइस को जो है हम वेपन ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्पिंडल लगा होता है, स्पिंडल में जो है एक क्विक लीवर लगा होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर आपका क्या बन जाएगा, क्विक रिलीजिंग वॉइस होता है, ठीक है। तो आंसर आपका डी बन जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया है। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यक्ष के रूप में जो है चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह जो है आपका क्या है, सेफ एज है। सेफ एज का मतलब यह है कि इसमें आप देख सकते हैं दांतें नहीं कटे हुए हैं। आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अब अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है। जो ऑपरेशन आपके सामने दिखाई गई है, इस ऑपरेशन का जो है आपको नाम बताना है। तो अगर हम इस ऑपरेशन की बात करें तो यह जो है समतलता की जो है जांच कर रहा है, ठीक है, प्लेन की जो है जांच कर रहा है। ये जो आपका है ट्राई स्क्वायर है। ट्राई स्क्वायर जो है 90 अंश के एंगल को भी जांचता है, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं सरफेस प्लेट पे जो है रखा गया है, तो यहाँ पर समतलता की जो है जांच की जा रही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है। रफ फोर्जिंग और कास्टिंग में लगाया जाता है, तो यहाँ पर जो है व्हाइट वॉश का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए ही बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न जो है यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम ऑयल स्टोन का हम इस्तेमाल करते हैं। यह एक पत्थर होता है, उसी पे जो है हम थोड़ा सा इस पर जो है घर्षण करते हैं तो हमारा जो है फिनिश हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, ध्यान से देखिएगा। कर रखा है कि बेबल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है। इसका जो है उपयोग जो होता है इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यह जो है कोण को मापने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। कर रखा है कि दिखाए गए फाइल का नाम दे। जो आपके सामने फाइल दिखाई गई है इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम नाम की बात करें तो यह जो है आपका कौन सा फाइल है, इसके बारे में जो है मुझे उम्मीद है कि आप जो है कमेंट करके बताएंगे। यह जो है एक टिंकर फाइल है। आंसर आपका बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि खोखली बेलनाकार जाप्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो है हम किस वाइस का जो है यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, सीधे तौर पे हम जो बेलनाकार, खोखली बेलनाकार का मतलब यह है कि पाइप की बात की गई है, तो यहाँ पर जो है हम पाइप वाइज का हम इस्तेमाल करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि कंडीट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए कैसा हेक्सा ब्लेड के किस पिच का उपयोग किया जाता है। किस पिच का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे, 0.8 mm का जो है हम उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु वाली सा का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के अगर होंगे तो वहां पर हम कंटूर बैंड सा का हम उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। तो ये रहा साथियों आज की क्लास, ठीक है। मुझे उम्मीद है साथियों कि यह क्लास जो है आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आपका कोई डाउट या कोई प्रश्न हो मेरे भाई तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट स्क्रीन करके जो चैनल का व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी जो है रिप्लाई के माध्यम से या नेक्स्ट क्लास में जो है आपको समझा सकूँ, ठीक है। मुझे
उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को क्लास जो है समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा मेरे भाई, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, ठीक है, ताकि आपको आईटीआई से रिलेटेड क्लास और आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी आप तक पहुंच सके, ठीक है। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।